गया? कितने बंदे मर गए? क्या जी क्या नाम क्या जी आपका? मेरा नाम संदीप कुमार। क्या पूरा मामला हुआ जी? मेरी पत्नी थी वीना कुमारी। जी हम 5:30 बजे के बाद यहाँ लेके आए हैं 28 तारीख को। वहाँ बिल्कुल ठीक था, घर में बीपी चेक कराया, सब कुछ किया है। और बीपी चेक कराने के बाद इन्होंने कहा कि कोई बीपी शेरगिल के पास गए थे। शेरगिल जी वहाँ दुबई गए हुए थे। उन्होंने कहा वहाँ ले जाओ, हमें इस हॉस्पिटल का पता भी नहीं था। हम यहाँ ले आए। यहाँ लाने के बाद इन्होंने कहा कि ये एमरजेंसी में ले गए। हर कोई पेशेंट पहले एमरजेंसी में ले जाते हैं। उसके बाद हमें दवाइयाँ मेडिकल सारा दिया गया, पैसे जमा करा लिए गए। फिर ऊपर आईसीयू में ले गई। कहते कि पेशेंट की नब्ज चल रही है। ये नहीं कहा पहले कहते नहीं है, फिर कहते चल रही है, 70-80 होगी, बीपी हो गया। फिर ऊपर जाके कहते कि बीपी इसका 0 है। मैंने कहा ठीक है। फिर ये दवाई देते रहे, मेडिसिन देते रहे, कहते ठीक है आ जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं। फिर इनके बाद इन्होंने मतलब दवाइयाँ मंगवाई, सारा कुछ किया। फिर 11:30 बजे मैं अंदर गया। मेरी मिसेज की मेरे को लग रहा था कि डेथ हो चुकी है। मैंने इनको बोला कि मेरी मिसेज की डेथ लगभग मेरे हिसाब से हो चुकी है। कहते नहीं, आप कैसे बोलते हो, आप भगवान हो। फिर इन्होंने दवाइयाँ वगैरह मंगवाई, सेंट्रल लाइन डाली। अगर डेथ के बाद सेंट्रल लाइन डालने का क्या मतलब हुआ? फिर ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये इन्होंने हमें रिपोर्ट दी। संस्कार के बाद हम आए, हमने कहा हमें बताया जाए कैसे डेथ हुई। ये देखो, ये इन्होंने 28 तारीख को 11:31 में डेथ हुई है ईसीजी में। ये सेंट्रल लाइन क्लियर है, क्लियर है ना? ये टाइम कटिंग करके 29 तारीख 3:15 दे रहे हैं PM या AM। पहले PM कर रहे थे, फिर AM किया इन्होंने पेन से। मतलब पूरी रिपोर्ट में तब्दीली की गई है इनकी तरफ से? हाँ जी, कटिंग की गई है। हाँ, कटिंग की गई है। ये देखो सर, डेट को छेड़ी गई है। ये ECG की रिपोर्ट है। 18,000 भी हमें वापस डाला गया। कहता और ले जाओ। मैं कहा नहीं, एक बार इनसे इतने दिलाओ। अगर इनका कसूर नहीं है, कोई हॉस्पिटल वाला 18,000 वापस डालेगा क्या? और सर मैं 6 बजे पेशेंट को लेके आ रहा हूँ और 2 बजे इन्होंने ECG कर रहे हैं मेरी। 2 बजे ECG दिखा रहे हैं और 5:40 पेशेंट। ये देखो सर, 2:01 पे ECG दिखा रहे हैं और मैं पेशेंट को यहाँ पे एडमिट कर रहा हूँ 6 बजे, 5:30 पौने 6 बजे। कहाँ सा सर, ये कहाँ का रूल है सर? कोई ECG कर, अगर ECG सेकंड सही बता सकती है तो ECG में एरर कहाँ से आ सकता है सर? हमने बोल दिया पेशेंट के अंदर जान नहीं है, आप हमें बॉडी दे दो। दूसरी मशीनों में यार ज़्यादा मार दोगे पेशेंट। सर लॉक लगा दिया IC को, हमको 3:15 बजे बताया गया है सर। ये मामला 29 तारीख की डेथ बताई जा रही है। मैम यही तो कंफर्म नहीं है ना। दोनों के ये जी 29 के हमारे पापा को मारा है। आपकी मदर यस हाँ। तो कितनी तारीख को डेथ हुई? मैम इन्होंने हमने कहा 28 तारीख को डेथ हुई है, 11 को। ये बोल रहे हैं 29 को हुई है। तो आप 4 दिन से मतलब उनका पोस्टमार्टम करवाया गया? पोस्टमार्टम नहीं, हम तो ले गए। एक बार हमने कागज नहीं दिए गए, पैसे ले लिए। हमने इनसे पूछा, हमने इनसे रिपोर्ट ली। मैं कहा सर ये क्या मतलब है, ECG के साथ क्यों आपने छेड़खानी की? तो सर इन्होंने हमको धक्के मार के बाहर निकाला ना उस टाइम। हाँ, ये धक्का धक्की कर रहे हैं मैम उस टाइम। उसके बाद मैं जब घर में इतने बैठे हैं लोग, अभी तक मैंने फूल नहीं तारे, धक्का नहीं किया। जब पेशेंट को लेके आए थे उस समय स्थिति क्या थी? बिल्कुल नॉर्मल सर, बिल्कुल नॉर्मल थे सर। वो खाना खा के आए हैं सर, वो घर से। खाना 2:30 बजे खाया है। वीडियो इनके द्वारा दिखाई जा रही है, उसमें वो मतलब बेहोशी की हालात में नजर आ रहे हैं। बेहोशी भी इन्होंने कर दिया ना, नीचे से कर दिया। क्या किया मैं नहीं पता। लेके आया हूँ मैम, मैं शेरगिल साहब नहीं थे, ये तो दिखाएंगे। वो कहते हैं कि आप यहाँ ले जाओ। कोई दवाई दे दोगे, बेहोशी तो हो ही जाएंगे। अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैम कार्रवाई सर ये देखो, अगर हमारी जान के साथ मेरी मम्मा साथ ऐसा हुआ है सर, तो ये किसी के साथ भी हो सकता है सर। रोज भाई है वो की जाए जी जब आप माता जी को लेकर आए उस टाइम वो बेहोश थे, डॉक्टर ने इलाज किया। हाँ जी सर। तो आपको क्या लग रहा है कि किस टाइम उनकी डेथ हुई? सर उनकी डेथ सर 11:30 के बाद हुई है सर। ठीक है, पापा को मैंने अंदर भेजा, आप देख के आओ कि क्या पेशेंट की सिचुएशन है। वहाँ जाके गए तो सर वहाँ मम्मा डेड थे, उनके हाथ पैर ठंडे थे। ठीक है, पापा ने मेरे को बाहर आके बोला कि मम्मा अब नहीं है। ठीक है, हमने इनसे पूछा, वो कहते नहीं अब मम्मा कॉन्शनेस है, कोई दिक्कत नहीं, हम इनका इलाज करेंगे। इन्होंने सर उसके बाद हमसे सेंट्रल लाइन मंगवाई है 12:30 बजे। 12:30 बजे पेशेंट की डेथ होने के बाद सेंट्रल लाइन मंगवाने का कोई फेथ नहीं है सर। इन्होंने यहाँ पे सेंट्रल लाइन डाली है, उसके बाद इन्होंने सर गेट लॉक कर दिया। उसके बाद हमें नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 3:15 बजे इन्होंने हमको ये बताया कि योर पेशेंट इज़ नो मोर। आफ्टर दैट इन्होंने हमको 4:15 बजे बॉडी दी सर।
और हम इनसे, अगर हमने इनसे पूछा है कि ये दिक्कत है, इन्होंने हमको बाहर निकाल दिया सर। उस दिन इन्होंने हमारे को 18,000 रुपये इन्होंने हमको गूगल पे किए हैं कि आप हमारे साथ केस रफा दफा कर लो, हमारे से मिस्टेक हुई। इन्होंने सर ये कबूल किया हमसे। जिसने डॉक्टर मान ने डॉक्टर मान ने किया है, गुरकमल मान ने हमको ये बात बोली है खुद। और इनके जो फार्मेसी वाले हैं सब, इन्होंने सर हमको बिल्कुल बाहर निकाला है सर। आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। फेस टू फेस बात हुई है या फोनोमेटिक बात हुई है? नहीं मैम, बिल्कुल आमने सामने हुई है मैम बात। हाँ जी मैम। हाँ जी, एक पेशेंट है वीना रानी, जिनको पहले टांग जल गई थी, किसी दूसरे हॉस्पिटल में कुछ दिन से इलाज ले रहे थे। तो शाम को जब पेशेंट कोलैप्स होकर हमारे पास आया था, तो उस समय पेशेंट की कोई नब्जें वगैरह नहीं थी। तो आते ही पेशेंट को वेंटिलेटर पे लेके पेशेंट को एक्सप्लेन कर दिया गया था कि मरीज़ की नब्जें वगैरह नहीं हैं। तो ये सब पेशेंट को एक्सप्लेन करके हाई रिस्क का पेशेंट को बताया गया था। पेशेंट का पहले पीजीआई जाने का प्लान था, पर उनको लगा कि पेशेंट पहुंच नहीं पाएगा, पर उनको बता दिया गया था कि मरीज़ में कुछ ज़्यादा है नहीं। तो उसके कुछ घंटे बाद मरीज़ एक्सपायर हो गया यहाँ पे वेंटिलेटर पे। सर, पेशेंट को जब एडमिट कराया गया वो डेड नहीं थे, और हॉस्पिटल में वीडियोग्राफी होती है। तो हम लोग जब पेशेंट आया था तो बिल्कुल हिलजुल नहीं रहा था, पर टेम्परेरीली बीच में कुछ समय जब पेशेंट को होश आया हुआ है तो पेशेंट ऑन वीडियो हिल रहा है, गर्दन हिला रहा है। हम लोग इसका वीडियो एविडेंस दे सकते हैं कि पेशेंट डेड नहीं था। सर, पेशेंट मेरे पास एक दिन आया था, बाद में उसने ये कहा था कि हमने पेशेंट का जगह जगह इलाज कराया हुआ है, पता नहीं हमारा कितना 40 लाख कितना खर्चा लग गया, हमारे पास तो पेशेंट कुछ घंटे ही रहा है। तो उसने कहा था कि हम लोग गरीब हैं, आप कुछ हमें डिस्काउंट कर दीजिए। तो हमने तब पेशेंट को कुछ डिस्काउंट कर दिया था। उस दिन पेशेंट चला गया था, पर उसके बाद दोबारा पेशेंट ने हमें अप्रोच करने की कोशिश की है, पर मुझे थोड़ा ब्लैकमेलिंग वाला सिस्टम लगा, तो हमने पेशेंट को कोई एंगेज नहीं किया है। हमने पेशेंट से ये बोला कि प्रॉपर चैनल्स बने हुए हैं, आप सिविल सर्जन को कंप्लेंट दे दीजिए, वहाँ पे आप अपनी कंप्लेंट सबमिट करेंगे, हम अपना सबमिट करेंगे। तो अपने डायरेक्ट पेशेंट के उसके कोई एंगेज करने की इच्छा नहीं रखी है। तो जिस समय सर पेशेंट यहाँ पर आया था तो उसकी पूरी जो सिचुएशन थी, जो भी उसका हालात थे, फैमिली को बताए गए थे? हाँ मैडम, ना सिर्फ फैमिली को बताया गया था, उनको समझाया गया था, और उनको लिख के इससे उनके साइन भी लिए गए थे। सर, अब जो बाहर धरना लगाकर बैठे हैं, तो इसके बारे में आपने कोई पुलिस को सूचना दी है क्या? स्टाफ, पुलिस को हमारे स्टाफ की ओर से सूचना दे दी गई है।